नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे समाज और सियासत दोनों एक तरह से प्रभावित होते हैं। आमतौर से चुनाव के दौरान कौन किस जाति के धर्म के लोग हैं उस पर हम कम चर्चा करते हैं कि कितने वोटर किस जाति के धर्म के हैं, क्योंकि इससे एक तरह की अलगाव या विभाजन की बात पैदा होती है। उसी तरह धार्मिक मुद्दों पर भी बहुत ही एहतियात बरतते हुए, सतर्कता से या थोड़ा सा बचते हुए बातचीत की जाती है। आज हम उसी धर्म पर बात करें जिस पर सियासत भी होती है, लोग हंगामा भी करते हैं और उसके साथ साथ समाज में अशांति भी होती है। वजह यह कि दमोह का एक स्कूल है जिसमें जो लड़कियां उत्तीर्ण हुई है उनका एक बैनर लगा था। उस बैनर में जिन लड़कियों के फोटो थे, लड़कियां हिंदू थी और उनके चेहरे पर जो स्कार्फ या हिजाब था वो लगा हुआ था। हिंदुओं ने उसको स्कार्फ की संज्ञा दी और बाद में उसको हिजाब माना गया। जब इसकी पड़ताल की गई तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई कि स्कूल गंगा जमुनी स्कूल है और वहाँ लड़कियों के लिए जैसे हिजाब में चेहरा एक तरह से दुपट्टे में बांधा जाता है, वैसा बांध कर आने के लिए कहा जाता है, जिसे स्कार्फ कहते हैं। लेकिन जब सियासत चलती है तो स्कार्फ भी हिजाब हो जाता है और हिजाब पर भी लोग ऐतराज़ करते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये जो सब चीज़ें हैं, अगर समाज एक दूसरे के साथ मिलकर चले तो ना तो स्कार्फ से कोई मतलब है, ना कोई हिजाब से मतलब है। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ती है तो फिर एक घटना निकल कर आती है जबलपुर की, जिसमें एक हिंदू लड़की प्यार करती है एक मुसलमान लड़के से। बाद में उसकी शादी हो जाती है, कोर्ट मैरिज होती है, लेकिन 5 महीने बाद ही उसका निकाह होने लगता है। यानी जो लड़की हिंदू थी तो उसने शादी की थी मुसलमान लड़के से, यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन जब उसका धर्म बदला जाता है, निकाह किया जाता है, तो फिर लड़की के घर वाले जबलपुर में धरना दे रहे हैं, हिंदू संगठन उसमें शामिल हो गए और फिर धर्म के साथ साथ सियासत भी आ गई। हमारी आज की बातचीत का जो जिस्ट है, जो निचोड़ है, वो ये कि अगर समाज के लोग तय कर लें, धार्मिक गुरु तय कर लें, तो फिर ये चीज़ें बहुत कुछ हल हो सकती है, क्योंकि कानून या सरकारें इसका हल नहीं निकाल सकती। कानून की एक सीमा होती है और सरकार की भी एक मर्यादा होती है, और उसके बाद जब सियासत आती है तो उसमें कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ वोट देखे जाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है, चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राहुल रंजन जी और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे रमेश सिंह, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं। चर्चा शुरू करने के पहले सुन लेते हैं इस मुद्दे पर किस तरह की प्रशासनिक बातचीत हुई है, किस तरह की राजनीति हुई है और असल मुद्दा क्या है। जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे, उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। अब मैटर संज्ञान में आया, किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई। तो हमने सुना कुल मिलाकर इसमें कि किस तरह से ये बात थी। अगर हम अखबार की या मीडिया की भाषा में कहें तो सूत न कपास और जुलाई में लट्ठम लट्ठा। लेकिन बैनर लगा हुआ हिजाब का, तो फिर स्कार्फ को भी हिजाब मान लिया गया। यहाँ चर्चा की शुरुआत में हम आशीष जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक संप्रदाय, या मैं सीधा करूँ कि हिंदू संप्रदाय जो होता है, वो इस बात को स्वीकार करता है कि जो स्कूल के नियम है, जो उसका प्रोटोकॉल है, जो उसकी यूनिफॉर्म है, उसको वो स्वीकार करता है, भले ही आप उसको स्कार्फ का नाम दें या हिजाब का नाम दें। अगर हम आशीष जी, ये मध्य प्रदेश का दमोह है, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कई ऐसे स्कूल हैं जो मुस्लिम संस्थाएं चलाती है और उसमें बड़ी संख्या में हिंदू लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। वहाँ तो टीचर्स को बाजी कहा जाता है, उनसे सलाम दुआ की जाती है, कभी किसी को एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को हम देखें तो कर्नाटक में हिजाब के नाम पर विवाद हुआ, वो बाद में राजनीतिक मुद्दा बना, चुनाव का मुद्दा बना। तो सीधी सी बात है कि ये जो सारा मामला कहीं ना कहीं अगर इसमें कानून और प्रशासन आएगा तो मुझे लगता है कि सुलझन कम होती है, उलझन ज़्यादा बढ़ती है। अगर इनको दोनों वर्ग के लोग बैठ कर तय कर लें तो इसके रास्ते आसानी से निकल सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारा मामला हल हो जाएगा, लेकिन जो मुसीबतें हैं वो घट सकती है। आपकी राय? ये तो बिल्कुल घट सकती हैं कि आपसी समन्वय से या संवाद से
जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर हल इस पे निकाला जा सकता है। ये बात कई बार कई स्तरों पे कही भी गई है कि समाज में संवाद की और संपर्कों की कमी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां भी बनती हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे गलत काम भी हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं और ये जो प्रकरण है जो सामने आए हैं, इन प्रकरणों पे जैसे भी आगे कार्रवाई बढ़ेगी तो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और इसको माना जाना चाहिए कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, धर्म से जुड़े जो लोग हैं और भी जो सामाजिक संगठनों को से जुड़ते हैं, इन लोगों को ऐसे में अपने समाज के साथ और दूसरे समाजों के साथ ज़्यादा सघन संवाद रखना चाहिए। इस संवाद को राजनीति से अलग रख के किया जाना चाहिए, इस संवाद को राजनीतिज्ञों से भी अलग रख के किया जाना चाहिए और उन्हें अपने आपस में वो चीज़ें करनी चाहिए। राजनीति में अक्सर होता है कि राजनीति जो है किसी धर्म विशेष के कुछ खास लोगों को प्रश्रय देती है, उनके जरिए वोट का जुगाड़ करती है और इस तरह से जो दबदबा पैदा होता है उससे जो दूसरे उसी वर्ग के जो दूसरे दबे कुचले लोग होते हैं, जो असमानता झेलते हैं, उनमें आक्रोश होता है और कई तरह के फिर इस तरह के रास्ते निकलते हैं, वो कहीं और बहकावे में चले जाते हैं। तो अगर बहकावे से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, बहकावे के चलते ये सब कुछ हो रहा है, तो ये गलत है। इसको गलत माना भी गया है, हर स्तर पे, कानून के स्तर पे भी गलत माना गया है, कोर्ट ने भी गलत माना है। तो बहकावे के स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी समाज के पास होनी चाहिए और समाज के बड़े लोगों के पास होनी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और है आशीष जी, दरअसल हम दमों को इसलिए फोकस कर रहे हैं कि इस पर मुख्यमंत्री का बयान है, गृह मंत्री का बयान है और जो ग्राउंड जीरो की हकीकत है वो उस पर भी हम बात करेंगे। तो हिंदू समाज ने वो स्कार्फ या जो भी हिजाब है उसको स्वीकार किया क्योंकि बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, अच्छे नंबर से पास हो रही है। लेकिन वहीं स्कूल में प्रार्थना की अगर बात आती है तो प्रार्थना फिर अल्लामा इकबाल का जो गीत है वो वहाँ गाया जाता है, बजाय इसके कि वहाँ राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो या दूसरी कोई प्रार्थना हो। वहाँ लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, जिंदगी हो शमा की सूरत खुदाया तेरी या खुदाया मेरी। तो जब ये बात आती है तो फिर वो जो स्कार्फ है वो स्कार्फ फिर हिजाब में तब्दील हो जाता है, क्योंकि अगर स्कूल के लिए वो सिर्फ स्कार्फ है और प्रार्थना दूसरी है तो फिर इस पर सियासत करने वाले लोग हैं उनको मौका मिलता है। तो बेहतर होता है कि स्कूल ये इस प्रार्थना के बजाय राष्ट्रगान करता या दूसरी कोई प्रार्थना करता, तो ये फिर चीजें उभर कर नहीं आती विवाद की। एक छोटी सी बात कहूंगा कि वो जो वहाँ का जो पूरा निजाम है उस जिले का, दमोह का जो प्रशासन है, स्कूल तो अभी नहीं खुला होगा पहले से, तो वहाँ शिक्षा विभाग क्या करता है, उसका इंस्पेक्शन क्या होता है, कलेक्टर क्या करते हैं और जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, उनको नजर आना चाहिए था और वहीं के मामले को कोई रास्ता निकाल लेना था। ये बात तो हो गई स्कूल से निकलकर प्रशासन की, लेकिन स्कूल प्रबंधन अगर इसका ध्यान रखता तो ये चीजें निकल कर नहीं आती। क्योंकि प्रबंधन ने स्कार्फ कहा और उसको लोगों ने हिजाब मान लिया। लेकिन जब प्रबंधन प्रार्थना दूसरी करता है, अल्लामा इकबाल की प्रार्थना करता है, तो फिर लोग उस स्कार्फ को भी हिजाब मान लेते हैं और कहते हैं कि फिर स्कूल की बदनीयती है। यही गलतफहमी होती है और यही इंटेंशन बैड और इंटेंशन गुड की बात आती है। तो ये जो सारे मामले हैं, लेकिन इस पर मैं आपसे पूछूंगा, जबलपुर की घटना भी इसके साथ मिल गई है। 2 दिन पुरानी बात है, इंदौर में एक ऐसी घटना हुई थी कि 2 लड़के कॉलेज में पढ़ने वाले जो चिकित्सा की शिक्षा ले रहे थे, वो खाना खाने जाते हैं और वहाँ जो लड़की होती है वो इस्लाम धर्म की होती है, मुसलमान धर्म की होती है माने, और दूसरा जो लड़का वो हिंदू होता है। अब यहाँ पर एक तरफ इतनी तंगदिली कि लड़की हिंदू के साथ खाना खाने क्यों जा रही है, उसको वहाँ रोका गया। रोकने के बाद जो लड़का था उसके साथ मारपीट की, उसको चाकू मारे गए। तो एक तरफ तंगदिली इतनी और दूसरी तरफ आप उम्मीद करें कि दूसरा वर्ग ये भी कहे कि आप बेटियों से हिंदू बन के शादी कर लो, हाथ में कलावा बांध कर दोस्ती कर लो, टीका लगाकर कुछ हिंदू नाम बना लो, तो फिर लोग इससे मानेंगे कि इसमें कोई राजनीति है या कोई बड़ा अभियान है, मिशन है, जिसे लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों वर्ग के लोग बैठे और वो हिसाब साफ करें कि भैया आपकी ये गलतफहमी हम दूर करेंगे और उसके लिए सबको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसकी जितनी हद है। राहुल जी, आपकी इसमें राय, मामला चाहे दिल्ली की साक्षी का हो, श्रद्धा का हो या जबलपुर की एक बेटी का हो या दमोह का हो, कहीं ना कहीं हर समाज को आगे निकल के एक दूसरे की गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मामले आगे बढ़ेंगे और गलतफहमियां सामाजिक असंतोष में तब्दील कभी भी हो सकती है। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, क्या है कि समाज में वैसे ही बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा तंगी, इतनी ज्यादा बुराइयां हो चुकी हैं कि अब सामाजिक लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के मामले सुलझ पाएंगे इस तरीके के। हो क्या रहा है कि जो सामाजिक मामले हैं उनको राजनीतिक दल लपक लेते हैं और वो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं।
दिक्कत यहाँ आकर के पैदा होती है। यदि ये दिक्कतें समाज हो या स्कूल के साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप जाकर के, उनके अभिभावक जाकर के या स्कूल प्रबंधन जाकर के इन चीजों को सुलह करे तो मामला सुलझ सकता है। लेकिन होता ये है कि यह जाकर के सड़कों पर ये मामले आ जाते हैं और ये राजनीतिक दलों के हथियार बन जाते हैं और इसका उपयोग होना शुरू हो जाता है। बात स्कार्फ की नहीं है, हर स्कूल में ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड का सब लोग पालन करते हैं। राष्ट्रगान को लेकर के छुटपुट घटनाएं आपको सुनाई देंगी, स्कूलों में कभी कभार आ जाती है। इसमें होता है कि पर्टिकुलर एक के राजनीतिक दल के लोग हावी हो जाते हैं और वहां जाकर के मामले को तूल देना शुरू करते हैं और वहीं से जाकर के बात बिगड़ना शुरू होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंदू लड़कियां मुसलमानों के यहाँ ब्याही नहीं गई हैं, या हाँ, ये परसेंटेज बहुत अधिक है कि हिंदू की लड़कियां मुसलमानों के यहाँ जाती हैं, शादी होती है और वो अट्रैक्शन में वहां हैं। लेकिन इस चीज को मैं सामाजिक बुराई इसलिए नहीं मानता कि स्वतंत्रता सबकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार हिंदू लड़कियां ही मुसलमान बच्चों के साथ में या युवाओं के साथ में क्यों अटैच हो रही हैं। तो ये तो एक हिंदू लोग हैं जो हिंदुओं को जो बात कर रहे हैं, वो वहां कमजोरी आकर के दिखाई देती है कि आप कम से कम यहाँ तो समझाइए। वो स्वीकार करने को राजी हैं तो आप भी स्वीकार करने को राजी हो। 2 कदम यदि आप आगे बढ़ रहे हो, 2 कदम उनको आगे बढ़ने दो, तो बात सुलझ सकती है। क्योंकि ये मामले इतने शब्द आ चुके हैं कि लव जिहाद का मामला है, कलावा का मामला, तो ये सब धार्मिक एक मतलब कहा जाए प्रतीक इस्तेमाल हो जाते हैं कि आपने तिलक लगा लिया तो आप हिंदू हो गए, कलावा बांध लिया तो आप हिंदू हो गए, और आपने टोपी पहन ली तो आप मुसलमान हो गए। तो इस क्राइटेरिया से बहुत दूर आगे बहुत दूर निकलना पड़ेगा। जब तक सोच बड़ी नहीं करोगे तो न विकास कर पाओगे, न खुद का विकास होगा, न समाज का होगा, न देश का होगा। विकास में ये अवरोध पैदा करते हैं। इसीलिए धर्म गुरुओं को या जो धर्म के विचारक हैं जो लोग, उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर के बैठ करके या तो अपने बच्चों को समझाएं कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं यदि इसी में उलझ के रह गए तो बहुत दुर्गति हो जाएगी। तो समझना पड़ेगा लोगों को, सबको। बिल्कुल राहुल जी, जी क्या मैं आपसे तीनों साथियों से पूछूंगा, मैं क्या ये सामान्य सी घटना है कि आप नाम बदलकर, प्रतीक चिन्ह बदलकर दोस्ती करें, बाद में शादी करें? अगर ये सामान्य सी घटना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको स्वीकार सबको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक अगर बच्चा किसी के साथ खाना खाने जा रहा है, बेटी खाना, तो उस पर ऐतराज करें और वहाँ चाकूबाजी की घटना हो जाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि एक वर्ग बहुत ही ज़्यादा उदार है, दूसरा वर्ग बहुत ज़्यादा तंगदिली में काम कर रहा है। रमेश सिंह जी, आपकी राय, इन तमाम घटनाओं को किस ढंग से देखते हैं? इसमें सियासत और प्रशासन बाद में, पहले समाज और धर्मगुरु इकट्ठे हों और इस पर कोई रास्ता निकाले, तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। राघवन जी, ये सामान्य घटना कतई नहीं है, ये एक एजेंडे के तहत घटना है। दमोह में जो हुआ है स्कूल में स्कार्फ का, तो स्कार्फ आगे अकेले को देखें तो ये ड्रेस कोड होता है, लेकिन अल्लामा इकबाल की जो प्रार्थना है उस दोनों को मिला लें तो ये दिखने में, ऊपर से दिखने में सामान्य है, अभिभावकों को भी सामान्य लगती है, लेकिन कूटनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये ब्रेन वॉशिंग की पहली सीढ़ी है। अब होता क्या है कि 10 लोगों को, मान लो 10 लड़कियां हैं और ब्रेन वॉशिंग में अगर एक लड़की भी फंस जाती है तो उनका एजेंडा पूरा होता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर करता हूं कि ये शुद्ध एजेंडा है। नाम बदल के, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो ये ड्रेस कोड और ये और वो हो गया, लेकिन नाम बदलने की क्या जरूरत है? यहाँ तो खुला एजेंडा है। जबलपुर में घटना हुई है उसमें लड़की और लड़के ने शादी कर ली वो सिविल मैरिज एक्ट के तहत। इसके बाद फिर 4 महीने बाद उस लड़की की निकाह करने की क्या जरूरत है? धर्मांतरण करने की क्या जरूरत है? धर्मांतरण इसलिए किया जाता है कि वो जो मुसलमान लड़का है या मुसलमान कौम है, एक जश्न के रूप में और उसे विजय के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनके लिए किसी हिंदू लड़की को बहका के, फुसला के धर्मांतरण कराना उनके धर्म का एजेंडा है और ये उनके लिए एक युद्ध की तरह है। हमें उसे युद्ध की तरह मानना होगा। और ये, अब रही बात ये कि इसमें सरकार और प्रशासन की, तो राघवेंद्र जी, सरकार और प्रशासन लाचार हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। कानून कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी सीमा होती है, बहुत सारी चीजें होती है। प्रशासन के पास बस मामला जब जाता है तो वहां बहुत सारे फैक्ट, कानूनी तथ्य आ जाते हैं और वहां प्रशासन हार मान जाता है। तो इसमें सबसे जरूरी ये दो विकल्प है, या तो दोनों समाज बैठ के, दोनों समाज के वरिष्ठ लोग बैठ के और एक रेड लाइन तय कर लें। हमें ये तय करना होगा कि ये स्थिति
आगे अगर बढ़ती है तो स्थिति विस्फोटक होगी। अब ये देखिए 2002 में गुजरात में जो बात था, कितनी विस्फोटक घटना थी। आपने इन लोगों ने, मुसलमानों ने उसे मजाक में कह लीजिए या शौक में कह लीजिए, या उनका ये दृष्टिकोण मान लीजिए कि हिंदू कौम नपुंसक है, हम एक ट्रेन में इनके लोगों को जिंदा जला देंगे और ये नपुंसक हमारा कुछ नहीं कर सकते। उसको रिएक्ट किया, हिट किया, और वो भले वो नकारात्मक पक्ष है, लेकिन इतना बन गया। समय की कमी कुल मिलाकर आज कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ और उसकी वजह थी कि कोई सरकारी कार्यक्रम इसमें आ गए थे, लेकिन हमारा विषय सिर्फ इतना था कि इस पूरे मामले को प्रशासन और सरकार के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि समाज और धर्मगुरु बैठकर बात करें और जो जहां है उसको वहीं रोका जाए। क्योंकि अगर ये घटनाएं बढ़ेंगी, पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन अब ये घटनाएं ज़्यादा लाइमलाइट में आती है, प्रकाश में आती है, और इस पर फिर प्रतिक्रिया भी वैसी होती है। तो कहीं ना कहीं इस पर रोक की ज़रूरत है, ताकि जो आरोप लगते हैं कि ये अभियान है, मिशन है और एक तरह का ये धर्म युद्ध है, लव जिहाद है, इसके लिए खुद एक समाज को, एक धर्म को अगर बताना पड़ेगा कि ये सामान्य घटना, किसी तरह का जिहाद नहीं है, ताकि स्थितियां बेहतर हो, सामान्य हो। कुल मिलाकर तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, रमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आज की बात सिर्फ इसलिए हमने की ताकि समाज इस पर जागृत हो और समन्वय से काम करे। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।